बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और मैं आप सभी को अपने चैनल लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर्स, हम जो है क्लास 7th की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज भी जो है क्लास 7th की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका ताल्लुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से है। और उसमें एक्सरसाइज 5.2 में जो सी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। सो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो डियर्स, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो जस्ट ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं डियर्स, आज हमने इनका स्क्वायर रूट मालूम करना है दो तरह से, फैक्टराइजेशन के थ्रू और डिवीजन मेथड के थ्रू। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से दोनों जो फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड सिखा हुआ है, तो आज भी इंशाल्लाह इजीली इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर जो है इसको बोला जाता है न्यूमरेटर और नीचे जो इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर के यहाँ पर पहले हम डिवीजन मेथड से इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे पेयर बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर दो तरह से बोला जा रहा है कि इसको सॉल्व करें, तो हम पहले इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखना है, मैंने बहुत इजी वे से जो है वो सिखाया हुआ है कि फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहले राइट साइड में आपने पेयर बना देना है और यहाँ पर इसके ऊपर ये सिंबल लगा देंगे। अभी 1 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर 4 4 नीचे लेके आएंगे और इसके साथ अभी हमने 2 इंटू 2 8 मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 4 2 2 4। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस 1 में से एक यहाँ पर 1 लिख देना है और इस 2 में से एक 2 ऊपर लिख देना है। तो अभी हमने क्या करना है डियर्स, यहाँ पर 144 और अपान में यहाँ पर लिख देना है 225। अंडर रूट में दोनों का अंडर रूट हम मालूम करेंगे। तो पहले हम डिवीजन मेथड से 144 का मालूम कर लिया, अभी हमने यहाँ पर 225 का भी मालूम करना है। सेम मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक पेयर और यहाँ पर ये साइन लगा देंगे और यहाँ पर 1 1 1 कर देंगे और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक और पेयर जो है 25 वाला वो यहाँ पर लेके आना है। तो अभी हम जस्ट अगर इसको 5 इंटू 5 करते हैं डियर्स, तो आपने यहाँ पर 5 5 25 5 टू 10 टू 12 बन जाएगा। इस 1 में से यहाँ पर 1 लिख देना है और इस 5 में से एक 5 ऊपर लिख देना है और इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 0 और इनको ऐड कर देंगे तो 3। तो आप देख सकते हैं डियर्स कि यहाँ पर 144 का अगर हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो वो आ जाता है 12 और अगर 225 का मालूम करते हैं तो वो आ रहा है 15। तो अभी हमने क्या करना है डियर्स कि यहाँ पर ऊपर और नीचे हमने टेबल पढ़ना है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है 12 का डिवाइजर है और 3 जो है 15 का डिवाइजर है। तो 4 3 यहाँ पर 12 5 3 15। तो यहाँ पर पहला जो हमें अंश मिल जाएगा डियर्स कि इनका स्क्वायर रूट वो है 12 अपॉन 15 और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो 4 अपॉन 5 बन जाएगा। और इसी को जो है डियर्स अभी हम सॉल्व करेंगे, 144 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो 7 टू 14 2 टू 4 और यहाँ पर 3 टू 6 और 6 टू 12 और यहाँ पर 1 टू 2 8 टू 16 और यहाँ पर 9 टू 18 और यहाँ पर 3 3 9 और 1 3 3 कर देंगे। और सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर 225 के भी फैक्टर मालूम करते हैं। तो यहाँ पर 3 का टेबल लगेगा 7 3 21 और 1 यहाँ पर 5 3 15 और 3 का 2 3 6 देन 5 3 15। अभी 5 का टेबल पढ़ेंगे और यहाँ पर 1 5 5 कर देंगे। तो ये सब हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है 144 अंडर रूट में और यहाँ पर भी हमने लिख देना है 225 को अंडर रूट में और यहाँ पर लिखेंगे ये जो दिए हुए फैक्टर्स 2 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 और जो है 3 इंटू 3 कर देंगे और नीचे यहाँ पर एक दफा फिर हम इनके जो फैक्टर दिए हुए हैं 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 कर देंगे और यहाँ पर इस पेयर में से यहाँ पर जो है इस पेयर में से
यहाँ पर लेंगे एक पेयर 2 और यहाँ पर पेयर पेयर बना देंगे और इसमें से भी लेंगे 2 और इसमें से जो है एक 3 लेंगे और नीचे यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर एक पेयर और ये दूसरा पेयर 3 और 5 लेंगे और अभी जस्ट इनको क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 4 3 12 और यहाँ पर 5 3 15। आप देख सकते हैं डियर सेम हमें आंसर मिल रहा है। अगर हम उसको फैक्टराइजेशन के थ्रू कर रहे हैं या डिवीजन मेथड के थ्रू कर रहे हैं तो सेम आंसर में मिल रहा है। तो सेम टेबल पढ़ेंगे 4 3 12 5 3 15 तो 4/5 जो यहाँ पर भी हमें आंसर मिल जाएगा। तो आपने सारों को ऐसे ही करना है, मतलब यहाँ पर ये डिवीजन मेथड करना है, डिवीजन मेथड ये है और ये फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसी तरह से इन सारों को सॉल्व करना है। तो डियर्स यहाँ पर 2 नंबर जो दिया हुआ है उसमें है 324 और यहाँ पर दिया हुआ है 441। तो जस्ट इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 324 और डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पेयर बना देंगे, राइट हैंड में पेयर बनाएंगे और यहाँ पर इसके साथ ये साइन यूज करेंगे। तो अभी हम जस्ट डियर्स 1 into 1 कर देंगे, यहाँ पर 1 into 1 क्योंकि 2 into 2 यहाँ पर बड़ा हो रहा है। आपने जस्ट ये टेबल पढ़ना है 1 into 1 2 into 2 3 into 3 4 into 4 5 into 5, मतलब सेम डिजिट या सेम नंबर को सेम नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई देना है और यहाँ पर लिखना है 1 1 1 और यहाँ पर 2 into 2 करते हैं तो 4 हो रहा है जो कि 3 से बड़ा है। तो यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे और एक 1 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर 2 मिल जाएगा और अभी जो है दूसरा पेयर 24 वाला यहाँ पर लेके आना है और अभी इसके साथ हमने ऐसा नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई देना है डियर्स, 2 के साथ हमने ऐसा नंबर मल्टीप्लाई देना है कि यहाँ पर 224 बन जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं डियर्स कि कौन सा जो है हम नंबर पढ़े हैं। तो 8 8 करके देखते हैं, 8 into 8 2 सेम लिख दिया, 8 into 8 8 8 64 बन जाएगा और 6 यहाँ पर आ जाएंगे 1 8 8 2 8 16 और 16 में अगर 6 ऐड करते हैं तो 22 बन जाएगा और हम यहाँ पर बोल देंगे कि अगर यहाँ पर 8 से इसको 2 को मल्टीप्लाई देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 224 और यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर एक हमें आंसर मिल गया यहाँ पर इसका 18। तो 324 का जो स्क्वायर रूट है वो है 18 और अभी एक दफा फिर यहाँ पर लिखेंगे 4 4 1 और इसका जो है डियर्स हमने मालूम करना है स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड के थ्रू। तो एक दफा फिर राइट साइड में जाएंगे और यहाँ पर एक पेयर और यहाँ पर ये सिंबल यूज करेंगे। अभी 2 into 2, जी हाँ आपने 2 into 2 करना है, यहाँ पर 2 into 2 4 आ जाएगा और यहाँ पर 2 लिख देना है और यहाँ पर 0 तो 2 into 4 आ जाएगा और यहाँ पर 41 लेके आना है। अभी आपने याद रखना है अगर यहाँ पर 1 into 1 कर देते हैं तो डियर्स इजीली हमें आंसर मिल जाएगा 41 का और यहाँ पर 2 4 और यहाँ पर 0। तो हम बहुत ही इजी वे से बोल सकते हैं डियर्स कि अगर हम 324 और यहाँ पर जो है अंडर 441 का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो यहाँ पर ऊपर वाला हमें मिल जाएगा 18 और नीचे मिल जाएगा 21। तो अभी आपने याद रखना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, आगे यहाँ पर 3 का टेबल लगेगा तो यहाँ पर 6 3 18 कर देंगे, 7 3 21 कर देंगे तो 6/7 जो है इसका फाइनल अंश है। और ये ऊपर नीचे जो दिए हुए अंश और यहाँ पर न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर उसका हमें आंसर मिल गया 6/7 मिल गया। इसी को ही जो है हमने अभी आगे सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पर लिखेंगे 324 और यहाँ पर लिखेंगे 441 और इनका जस्ट स्क्वायर रूट मालूम करेंगे फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 2 2 6 2 12 2 2 4 तो 8 2 16 1 2 2 और 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 3 3 2 3 7 3 और यहाँ पर 9 3 और यहाँ पर 3 3 और यहाँ पर 1 3। तो इसका भी मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 3 3 और 1 यहाँ पर 4 3 12 और 2 यहाँ पर 7 3 21। तो अभी 3 का टेबल 4 3 12 देन 9 3 27 आ जाएगा और 7 7 और 1 7। तो अभी हमने क्या करना है डियर्स, यहाँ पर लिखेंगे 324 अंडर रूट और नीचे लिखेंगे 441 अंडर रूट और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर इनके पेयर बना देने हैं 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 और नीचे यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे
3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो ये पेयर बन गए इनके। जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर इन पेयर्स में से एक पेयर लेना है 2 का, और यहाँ पर 3 का, और यहाँ पर भी 3 का लेना है, और यहाँ पर नीचे आ जाना है तो एक 3 लेना है और एक 7 लेना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू 6 3 18, और यहाँ पर 7 3 21। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम हमें जो है मिल रहा है 18/21, तो सेम 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 3 7 3, तो 6/7 जो है इसका फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो डियर्स यहाँ पर तीसरा नंबर जो दिया हुआ है उसमें है 1225 अंडर रूट, और यहाँ पर 9801 अंडर रूट। तो हमने जस्ट यहाँ पर डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1225 और यहाँ पर पेयर बना देंगे और डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम टेबल पढ़ेंगे 3 3 का, क्योंकि 4 4 यहाँ पर 16 आ जाएगा, तो 3 3 9 कर देंगे, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 और इनको ऐड कर देंगे, और यहाँ पर लेके आएंगे दूसरा जो पेयर है 25 वाला। अभी इस 6 के साथ क्या हम मल्टीप्लाई दें, जो अभी 325 मिल जाए, तो हम 5 के साथ चलते हैं, 5 5 25 और 6 5 30, देन 2 32 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें बहुत इजी वे से हमें आंसर मिल गया। इस 3 में से एक 3 यहाँ पर लेने, और इस 5 में से एक 5 ऊपर लिख देना है, और यहाँ पर लिख देना है 25, और यहाँ पर इनको ऐड कर देना है, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसका हमें स्क्वायर रूट मिल चुका है। अभी हमने क्या करना है, सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर 9801, जी हाँ, इसका हमने जस्ट स्क्वायर रूट मालूम करना है डिवीजन मेथड से। तो पेयर बना देंगे। पेयर बनाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे डियर्स, अभी आप देख सकते हैं कि 98 है, तो हम 9 9 करते हैं, 9 9 81 बन जाएगा। 9 9 81, तो यहाँ पर 9 इंटू 9 कर देते हैं, 10 10 100 बन जाएगा। तो यहाँ पर 81 लिख देंगे, और डिफरेंस मालूम करेंगे तो 7 और 1, और इनको ऐड कर देंगे और 0 1 नीचे लेके आएंगे। तो अभी हमने 18 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें डियर्स, कि हमें जो आंसर 1701 मिल जाए। तो 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 9 9 81, और 9 8 यहाँ पर बन जाएगा 72 72, देन ये जो 80 बन जाएगा, और 8 ऊपर लेके आएंगे तो 1998 17 बन जाएगा। बहुत इजी वैसे हमें आंसर मिल गया। 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे, इस 9 में से एक 9 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर भी एक 9 ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पर 1701 लिखेंगे, और इनको ऐड कर देंगे, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने बहुत इजी वे से डियर्स मालूम कर लिया है यहाँ पर अंश, कि इसका जो अंश हमें मिल जाएगा डियर्स, इसका मिल गया है 35, और इसका हमें मिल रहा है 99। तो जस्ट यही इसका स्क्वायर रूट होगा। अगर यहाँ पर सेम कोई डिवाइजर होता दोनों का ऊपर नीचे तो हम पढ़ते, लेकिन यहाँ पर कोई भी टेबल नहीं लगेगा, तो जस्ट यही जो इसका स्क्वायर रूट कहलाएगा। तो सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर 1225 और यहाँ पर जो है 9801 का भी स्क्वायर रूट मालूम करते हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो बहुत इजी वे से हम मालूम करेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे 5 to 7, 5 का टेबल तो 2 5 10, 4 5 20, 5 5 25, और 5 का टेबल एक दफा फिर, तो यहाँ पर 4 5 9 4, और यहाँ पर 7 का 7 7, देन 1 7, और यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर यस हम टेबल पढ़ेंगे 3 का 3 3 9, और 1 यहाँ पर लेके आएंगे 6 3 18, अच्छा 3 3 9, 3 3 9 बन गया। तो 1 3 3 2 3 6, और 2 यहाँ पर 6 3, और यहाँ पर 2 तो 7 3। तो अभी हम देखते हैं डियर्स कि कौन सा टेबल लगता है। 3 देन 2 5, 5 देन 6 यहाँ पर बन जाएगा 11 11, 3 का ही पढ़ेंगे 1 3 3, और यहाँ पर 0 लगाने के बाद अभी यहाँ पर कर देंगे 8 3 24, और 2 यहाँ पर 9 3 27 आ जाएगा। और यहाँ पर हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 3 9, और 1 यहाँ पर 6 3 18 3 3 9, अगेन 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 3 3 2 3 1 3, और यहाँ पर 11 का पढ़ेंगे 1 11 1 11, और यहाँ पर 1 11 सेम। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डियर्स, यहाँ पर हम लिखेंगे 1225 अंडर रूट में,
और इसके हम जस्ट यहाँ पर फैक्टर्स लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 9801 और इसको भी अंडर रूट में लिखने के बाद यहाँ पर एक दफा फिर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 तो अभी पेयर बना देंगे। तो जस्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे डियर्स, यहाँ पर इस पेयर में से 5 और 7 लेंगे और यहाँ पर इस पेयर में से लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 तो हम 7 7 5 35 और यहाँ पर 3 3 9 और 9 11 यहाँ पर बन जाएगा 99। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सूरतों में जो हमें अंश सेम मिल रहा है, यहाँ पर भी 35/99 और यहाँ पर भी 35/99 मिल रहा है। तो आई होप डियर्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। तो डियर्स यहाँ पर 4 नंबर दिया हुआ है 1 होल नंबर 25/144 और जस्ट इसका जो हमने यहाँ पर अंडर रूट मालूम करना है। तो अभी हमने क्या करना है डियर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर होल नंबर भी है तो हमने जस्ट इस एक को इस 144 से मल्टीप्लाई देना है। तो अगर 144 को मल्टीप्लाई देते 1 के साथ तो हमें सेम अंश मिल जाएगा और ये जो है 25 इसमें हम कर देंगे 8 तो अभी हमें मिल जाएगा 9 देन 6 देन 1 तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 169/144 हमने सेम लिख देना है। तो अभी हमने क्या करना है डियर्स, इसके जस्ट हमने जो है क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। डिवीजन मेथड से ही करेंगे इसको पहले, तो बहुत ही इजी वे से हम मालूम कर लेंगे डियर्स। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे 169 और यहाँ पर पेयर बना देंगे 1 1 1 यहाँ पर आ जाएगा तो 2 देन 0 और 6 9 यहाँ पर लेके आएंगे। तो अभी हम यहाँ पर 3 का टेबल पढ़ते हैं डियर्स तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और 3 3 9 2 3 6 और 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 13 और सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर 144 के भी अगर हम मालूम करते हैं डिवीजन मेथड से तो 1 1 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 और 0 तो 4 लेके आएंगे और इसके साथ 2 into 2 करते हैं तो 2 2 4 2 2 4 तो हमें अंश मिल जाएगा 1 यहाँ से लेंगे और 2 यहाँ से लेंगे तो हमें अंश मिल जाएगा इसका डियर्स 13/12। जी हाँ, यहाँ पर लिखेंगे 169/144 तो यहाँ पर इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर जो है 169 का जो स्क्वायर रूट है वो 13 है और 144 का जो स्क्वायर रूट है 12 है। तो अब ये आपने याद रखना है, ऊपर नीचे टेबल तो नहीं लग रहे यहाँ पर डियर्स क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई भी 7 डिवाइजर इनका नहीं है, लेकिन ये जो है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 13 को ऊपर वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 12 आ जाएगा और यहाँ पर 1 मिल जाएगा हमें। तो अभी हम इसका जस्ट यहाँ पर अंश लिख देंगे 1 होल नंबर, ये होल नंबर हो जाएगा, आपने याद रखना है ये होल हो जाएगा और ये जो है यहाँ पर न्यूमरेटर बन जाएगा। जी हाँ, आपने याद रख लेना है जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो हमें अंश मिल जाएगा वो होल हो जाएगा और यहाँ पर ये जो मिल जाएगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा और ये जो है सेम नीचे वाला ये डिनोमिनेटर यहाँ पर रहेगा। तो हम बोल देंगे कि इसका हम अंश मिल जाएगा वो 1 और होल नंबर 1/12 मिल जाएगा। आई होप बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर लिखेंगे 1 होल नंबर 25/144। तो इनको अगर हम कन्वर्ट करते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम हमेशा जो है कन्वर्ट करते हैं पहले किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 144 को 1 के साथ मल्टीप्लाई देंगे और उसमें अगर 25 ऐड कर लेंगे जैसे यहाँ पर किया था हमने तो ऊपर हमें मिल जाएगा 169 और नीचे हमें मिल जाएगा 144। तो अभी हम सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर 169 के फैक्टर मालूम करेंगे। तो 13 का टेबल पढ़ेंगे 1 13 13 और 3 यहाँ पर आ जाएंगे तो 3 13 39 और 1 13 कर देंगे और इस सेम मेथड अप्लाई करते 144 के यहाँ पर फैक्टर मालूम करेंगे 7 to 14 then 2 then 3 to 6 6 to 12 1 2 to 8 to 16 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3 3 और यहाँ पर 1 3 3।
तो अभी हम क्या करेंगे डियर्स, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको भी हम जो अंडर रूट में लिख देते हैं अभी अलग अलग करके। तो यहाँ पर लिखेंगे 169 अपॉन 144 अंडर रूट में। तो अभी हम जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 13 और अपॉन में लिखेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हम क्या करेंगे डियर्स, इस पेयर में से एक पेयर लेंगे, यहाँ पर 13 लेंगे और यहाँ पर इस पेयर में से दो का पेयर बना देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13 ही आ जाएगा और यहाँ पर 2 2 4 4 3 यहाँ पर आ जाएगा। टोयली वो सेम मेथड अप्लाई करते हैं, 1 होल नंबर 1 अपॉन टोयली यहाँ पर लिख देंगे इसका अंश। तो डियर्स यहाँ पर 5 नंबर में भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 121 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमें 121 सेम मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो 48 है इसमें ऐड कर देंगे तो 9 देन 6 देन 1। तो हमें यहाँ पर अंश मिल जाएगा डियर्स कितना, 169 और अपान में यहाँ पर 121 सेम लिख देंगे। और एक दफा फिर हमने क्या करना है, डिवीजन मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और 169 को यहाँ पर डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 और 0 तो 69 और इसके साथ 3 इंटू 3 करते हैं तो यहाँ पर 69 मिल जाएगा। और ये 6 देन 2 देन 0 और सेम मेथड अप्लाई करते हुए हम 121 के भी फैक्टर मालूम करेंगे, पेयर बना देंगे 1 1 1 कर देंगे और यहाँ पर 0 तो 2 1 1 1 और इसमें से 1 और इसमें से 1 यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो हम बोल देंगे बहुत इजी वे से डियर्स के इसका जो हमें अंश मिल जाएगा 13 अपॉन 11 मिल जाएगा। और ये भी जो है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको भी हम 11 को डिवाइड देंगे, 13 को डिवाइड देंगे 11 के साथ 1 11 11 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 तो लिख देंगे 1 होल नंबर और 2 को न्यूमरेटर बना देंगे और 11 सेम लिख देंगे। आई होप बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो डियर्स यहाँ पर 5 नंबर में जो है 1 होल नंबर 48 अपॉन 121 को हमने जो है जस्ट मालूम कर लिया कि इसका जो है स्क्वायर रूट जो है डिवीजन मेथड से कैसे मालूम करना। अभी अब जिस इसका जो है हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे फैक्टराइजेशन के थ्रू तो 121 को यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो सेम अंश मिल जाएगा और उसमें 48 करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 961। तो अभी 169 ऊपर आ गया और यहाँ पर नीचे 121 सेम ही रहेगा। तो अभी हमने क्या करना है डियर्स, जस्ट 169 के यहाँ पर फैक्टर्स मालूम कर लेने हैं। तो यहाँ पर 13 का टेबल लगेगा 1 13 13 और 3 यहाँ पर आ जाएगा तो 3 13 39 और 1 13 आ जाएगा। और यहाँ पर 121 के फैक्टर मालूम करेंगे तो यहाँ पर 1 11 11 और 1 यहाँ पर आ जाएगा 1 11 और यहाँ पर सेम 1। तो अभी हमने क्या करना है डियर्स, यहाँ पर लिख देना है 169 अपॉन 121 अंडर रूट में और यहाँ पर जस्ट इनके फैक्टर्स लिख लेने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 11। तो हम जस्ट यहाँ पर एक पेयर लेंगे और इसमें से एक पेयर लेंगे तो एक 13 और यहाँ पर 11। तो अभी आपको पता है डियर्स ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जस्ट हमने 13 को डिवाइड देना है 11 के साथ तो 1 11 11 तो यहाँ पर हमें अंश मिल जाएगा 1 होल नंबर और 2 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डियर्स यहाँ पर 6 नंबर आज का फाइनल नंबर भी करते हैं 3 होल नंबर 13 अपॉन 36। तो इसको भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, 36 को यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे 3 के साथ तो 6 3 18 3 3 9 1 10। तो यहाँ पर 136 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 108 और उसमें 13 ऐड कर देंगे 8 3 11। तो यहाँ पर एक दफा फिर 121 आ रहा है और 36 सेम लिख देंगे। तो अभी जस्ट इनके हमने जो है डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है डियर्स। तो 121 के फैक्टर मालूम करेंगे, पेयर बना देंगे 1 1 1 कर देंगे यहाँ पर और 2 और 0 और 21 तो 1 1 एक दफा फिर कर देंगे तो यहाँ पर 21 मिल जाएगा तो 0। तो 36 के भी यहाँ पर एक ही पेयर बन रहा है डियर्स तो 6 6 यहाँ पर 36 बन जाएगा और 0 आ जाएगा।
तो बहुत इजी वे से हमने इनके जो है मालूम कर लिए हैं कि इसका जो हमें मिल रहा है वो 11 और यहाँ पर जो मिल रहा है हमें 6 मिल रहा है। तो अभी एक दफा फिर हम देख सकते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 11 को हम 6 के साथ डिवाइड देंगे, 166 कर देंगे और यहाँ पर डिफरेंस 5 का मिल जाएगा। तो हम बोल देंगे यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1 होल नंबर 5 ऊपर 6 नीचे है। तो जस्ट यही जो इसका आंसर है और सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर लिख देंगे 3 होल नंबर 13/36। तो इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो 121 के फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टर मालूम करते हैं 1 यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 36 के मालूम करते हैं तो यहाँ पर 1282 और 92 और यहाँ पर 33 और 133। तो अभी हम क्या करेंगे 121/36 के अगर हम यहाँ पर फैक्टर्स को देखते हैं तो 11 और यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 3 मिल रहा है। तो अभी हम जस्ट इनके पेयर बना देंगे तो 11 लेंगे और यहाँ पर 2 × इसमें से 2 और इसमें से 3 लेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा और 3 to 6 आ जाएगा और सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 1 होल नंबर 5/6 हमें जो है आंसर मिल जाएगा। सो डियर्स आई होप आज ये जो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए 5.2 में सी नंबर के वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।